दुख की बात बताऊं आपको। एक बच्चे की जिंदगी ना उसके घर में ही सबसे ज्यादा झंड होती है। अगर एक बच्चा बोल दे पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं पीसीएस बनना चाहता हूं, तेरे बाप ने कभी पढ़ाई किया है उतना? तेरे खानदान में तो कोई आज तक बना नहीं है, तू क्या बनेगा? सबसे बड़ी दुख की बात है सर, एक बच्चे की जिंदगी है ना उसके घर में ही सबसे ज्यादा झंड होती है और उसके माँ बाप ही ज्यादातर करते हैं। अगर एक बच्चा बोल दिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहले रोकने वाले उसके घर वाले ही मिलते हैं। उनके घर में ही उनकी जिंदगी आधी झंड हो जाती है। जो भी मिलेगा ये आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बन बन। अगर उसी जगह पे उसको एक प्रोत्साहित किया जाए, तुम पढ़ो, पहले पढ़ाई करो, लिखो, उस लायक बनो, हम सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुम बनोगे। क्या लगता है मेरे दोस्त, वो बच्चा आईएएस पीसीएस बन नहीं सकता है? क्या उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है? अगर वो किसी को देख के उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगी है, क्यूरियोसिटी जगी है जिसकी वजह से वो चीज बोला है कि मैं एक आईएएस पीसीएस बनना चाहता हूं, तो ये समझने वाली बात है कि अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, कुछ तो प्रयास करेगा ना अपनी लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने का, आगे बनने का। लेकिन जब हम उसका सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा? क्योंकि उसकी जिंदगी तो घर में ही झंड होती है ना। पहले ही बोल देते हैं तू क्या कर पाएगा, तेरे खानदान में तो कोई किया ही नहीं है, तेरे खानदान में तो कोई आज तक पढ़ाई नहीं है उतना, तू क्या पढ़ेगा? ये चीज है ना, कभी ये चीज अपने बच्चे को कभी मत बोलिएगा कि तू नहीं कर सकता है। उसको ये प्रोत्साहित कीजिए, हाँ तू कर सकता है, भले ही ना करे, हमें पता है कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भरोसा उसको दिलाना जरूरी है कि हाँ तू कर सकता है, हो सकता है। अगर उसके अंदर हुनर रहेगी, उसके अंदर कला रहेगा उस चीज को बनने का, उस चीज को करने का, तो जाहिर सी बात है वो कर लेगा। लेकिन अगर हम उसको पहले ही उसकी गला दबा देंगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा? किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, कोई जरूरी नहीं है आईएएस पीसीएस, आप किसी भी फील्ड की बात कर लो। अगर आप अपने बच्चे को इस जगह पे आप रोक दिए कि नहीं तू ये नहीं कर सकता है, तेरे खानदान में तो कोई किया नहीं है, तू भी नहीं कर सकता है, उसका वहां पे वो डेथ हो जाता है, उसके माइंड में ये चीज सेट हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे खानदान में नहीं कोई किया है तो मैं कैसे कर सकता हूं। ये चीज कभी मत कीजिएगा। अगर एक बच्चा ये चीज बोल रहा है कि मैं ड्राइवर बनना चाहता हूं, मैं स्कूल का टीचर बनना चाहता हूं, मैं स्कूल कुछ भी बनना चाहता हूं, एनीवे कोई भी चीज हो, अगर आपका बच्चा ये चीज बोल रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सोचेगा। हमारा सबसे बड़ा मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा रोना यही होता है कि तेरे खानदान में तो कोई किया नहीं है तो तू कैसे करेगा। ये चीज बहुत बड़ी गलती है हमारे इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी गलती ये होता है कि सीधा हम बोल देते हैं उस बच्चे से कि तुम्हारे खानदान में कोई किया नहीं। आंख ने आम को देखा, आंख ने आम को देखा तो उस माइंड में आया कि आम खाते हैं, चलो आज आम खाते हैं। अब आंख तो वहां जा नहीं सकता है, मुंह भी वहां जा नहीं सकता है, अब जाएगा कौन? पैर। पैर वहां तक चल के गया, अब पैर तो आम को तोड़ नहीं सकता है मेरे दोस्त, तोड़ नहीं सकता है, अब तोड़ेगा कौन? हाथ। माइंड में आया कि हाँ हाथ से ही इसको तोड़ेंगे, तोड़ के खाएंगे। अब हाथ ने तो तोड़ दिया, हाथ ने तो खाया नहीं, देखा आंख ने, चल के गया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया कौन? मुंह। मुंह खाया, पेट में गया, पेट ने रखा नहीं, उसको निकाल के फेंक दिया। जब फेंक दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो बागान का जो मालिक था उसने देख लिया। अब जब देख लिया तो पीठ पे पड़ी डंडा, अरे मेरी क्या गलती, हाय रे मेरी क्या गलती जो मुझे पड़ी, जो मुझे पड़ी। अब आंख से निकली आंसू। ये होता है कर्म फल, जीवन का कर्म फल। जो जैसा करता है, जैसा जो करता है वो वैसा पाता है।
क्योंकि देखा तो आंख ही ने था, चल के गया पैर ने, खाया मुंह ने, तोड़ा हाथ ने, लेकिन देखा आंख था, जिसके वजह से पीठ पे जब पड़ी तो रोया आंख ने। कर्म फल कभी रुकता नहीं है, कर्म फल कभी जीवन में रुकता नहीं है मेरे दोस्त। आज अगर आप कुछ भी करोगे, कुछ भी, चाहे कोई भी गलती करो या अच्छाई करो, वो आपके पास वापस आएगा। प्रकृति का एक सबसे बड़ा नियम है, सबसे अच्छा नियम है कि आपको वापस वो मिल जाएगा। आज मिले, 2 साल के बाद मिले, 6 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, मिलेगा जरूर। कहानी सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त है, शायद सुने होंगे, मैं भी सुनाता हूं, सुन लीजिए। गरीब आदमी हो भाई, सुन लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। गरीब का सपोर्ट अगर कर देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे मेरे भाई। थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया कीजिए। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल का भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गरीब आदमी को सब्सक्राइब कर देंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, है ना। सही बात है, हंस रहे हैं, हंसिए, कोई बात नहीं है। सुनिए, सुनाता हूं। एक मछुआरा था, मछली उसका काम था रोज पकड़ने का। वो पकड़ रहा था, 4-5 मछली पकड़ा था। तब तक एक आदमी और उधर से आया तो थोड़ा बलवान था। अब जो मछुआरा था थोड़ा कमजोर टाइप का था, भाई गरीब आदमी था। तो जो आ रहा था, जो बलवान आदमी था, वो आया, उसका मछली छीन के लेके जाने लगा। कुछ दूर गया तो मछली एक जिंदा थी, मरी नहीं थी। अब वो मछली क्या की, उसके अंगुली में काट लिया, ये अंगुली में काट लिया, थोड़ा सा काट लिया। अब वो काट लिया तो घाव हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने क्या किया, वो बोला क्या हुआ, उसने बोला डॉक्टर साहब कट गया है, थोड़ा पट्टी लगा दीजिए। अब वो लगा दिया। अब डॉक्टर को भी नहीं बताया कि मुझे मछली ने काट लिया है। अब पट्टी बांध दिए। डॉक्टर साहब बोले 3 दिन के बाद आके दिखा लेना कैसा है। पट्टी जब खोला गया तो घाव जो था और ज्यादा हो गया, ताजा हो गया। मछली का काटा हुआ था जो घाव ताजा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब यहां तक आ गए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं भाई या तो अपना हाथ बचाओ या तो उंगली कटवा दो। अब क्या मरता ना क्या करता, कटवा दिया। ले डॉक्टर साहब काट दीजिए इसको, क्योंकि कम से कम हाथ तो बच जाएगा, खाने का तो काम देगा ना, और भी काम कर सकता हूँ, लेकिन एक अंगुली जाने की वजह से, और कहीं अंगुली नहीं कटवाया तो पूरा हाथ चला जाएगा, फायदा नहीं है, काट दीजिए। डॉक्टर साहब काट दिए, काट के पट्टी उट्टी कर दिए। बोले जाओ ठीक है, 4 दिन के बाद फिर आ जाना, हाथ दिखा लेना। और जब 4 दिन के बाद आए तो यहां से लेके पूरा लपेट लिया है, घाव हो गया। अब डॉक्टर साहब देख के हैरान हो गए, भाई क्या हो गया इसको, पूरा हाथ चला जा रहा है। डॉक्टर साहब बोले यहां से काटना पड़ेगा, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, उसको काटिए, क्योंकि काटेंगे नहीं तो फिर हमारा हाथ पूरा चला जाएगा तो कोई काम का नहीं रह जाऊंगा मैं। अब डॉक्टर साहब शुरू कर दिए, काट के अलग कर दिए, पट्टी उट्टी बांध दिए, भेज दिए, जाइए 4 दिन के बाद फिर आइएगा। 4 दिन के बाद आए तो जो घाव था और भी ज्यादा हो गया, यहां से काटना पड़ गया। समझने वाली बात है सर, सबसे बड़ी कर्म फल जो है ना, वो जीवन में कभी भी रुकता नहीं है। यहां से हाथ कट गया, उसके बाद उनका एक मित्र था, वो बोला भाई कोई गलती तो नहीं किया है, किसी को कोई सताया तो नहीं है, याद कर ले, नहीं तो तेरा पूरा शरीर चला जाएगा। तब वो दिमाग लगाया, सोचने लगा कि मैंने कहां गलती किया है। समझने वाली बात है सर कि जब वो सोचने लगा तो उसको दिमाग में आया कि मैंने एक आदमी का मछली खाया था, मैंने छीन लिया था, मैंने उस आदमी का मछली छीन लिया था। उस मछुआरे के पास वो पहुंचा, उसका पैर पकड़ लिया, बोला भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मछली को खाया था, ले लिया था, तुझे जितना तू लिया था उसका मैं दुगना दे देता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दे। वो बोला मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही मैं तुझे शराब दिया हूं, ना ही मैं तुझे जादू टोना किया हूं, कुछ भी नहीं किया हूं, तूने मेरा मछली छीना था, मैंने ऊपर देख के बोला जैसा जो करता है वैसा वो पाता है, मैं तो कमजोर हूं, मैंने ऊपर सिर्फ देख के इतना बोला था, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे बलवान तो तू है, तू ही देख ले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सर समझने वाली बात यह है कि कर्म फल है ना, हमारे जीवन का जो कर्म फल है
वो कभी भी रुकता नहीं है। आज अगर आप कुछ भी करोगे, एनी चीज, कोई भी, जैसा आप करोगे कर्म वैसा ही मिलेगा। आप जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। अगर आप खेत में गेहूं बो रहे हो तो धान नहीं उगेगा, गेहूं ही उगेगा। अगर आप इस सीजन में जो बैठौनी हो रहा है तो क्या लगता है मेरे दोस्त, धान के सिवा गेहूं उगेगा? नहीं ना, गेहूं नहीं उगेगा, धान ही उगेगा। कर्म आप जो कर रहे हो वही आपको मिलेगा। आप किसी बिजनेस के लिए तैयारी कर